एल्युमिनियम अपनी 81,300 पार्ट्स पर मिलियन की प्रेजेंस के साथ अर्थ क्रस्ट में तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के साथ लो डेंसिटी मेटल होने की वजह से एल्युमिनियम के मैक्सिमम ऑक्साइड हमें अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर में ही मिल जाते हैं। अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन हॉल ने 1886 में पहली बार एल्युमिनियम को हाल्ट-हीराउल्ट प्रोसेस से बनाया और इसी के बाद एल्युमिनियम एक कॉमन एलिमेंट हो गया जिससे हम बर्तनों से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन तक बनाते हैं। एल्युमिनियम की हाफ एज 7,17,000 साल होने की वजह से जो एल्युमिनियम आज हम यूज करते हैं वो लगभग में अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन के टाइम का है। इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर होने की वजह से एल्युमिनियम का यूज वायर्स बनाने और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। लो डेंसिटी मेटल होने की वजह से एल्युमिनियम लाइट वेट होने के साथ साथ शेपेबल एलिमेंट है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन ना करने की वजह से इसमें रस्ट यानी जंग नहीं लगती है। एल्युमिनियम की इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से हम एल्युमिनियम का यूज नमी युक्त स्थानों में या पानी के अंदर स्ट्रक्चर को बनाए रखने और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। और रस्ट यानी जंग ना लगने की क्वालिटी होने की वजह से एल्युमिनियम का यूज डोर्स, विंडो, बर्तन और इसी तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करते हैं। लाइट वेट होने की वजह से एल्युमिनियम का यूज एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को बनाने में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरन से बना एरोप्लेन एल्युमिनियम से बने एरोप्लेन से 50% कम इफ़िशियंट होता है। एल्युमिनियम का यूज एंटीना बनाने में किया जाता था क्योंकि एल्युमिनियम रेडियो वेव्स को भी एब्जॉर्ब करता है और एल्युमिनियम की इसी क्वालिटी की वजह से एल्युमिनियम का यूज़ रेडियो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रेडार और रेडियो नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी एल्युमिनियम का यूज़ रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करने में किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एल्युमिनियम का यूज़ फ्यूल सेल में लिथियम की जगह भी कर सकते हैं और ऐसा करने पर एल्युमिनियम से बनी बैटरी लिथियम से बनी बैटरी से 8 टाइम ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। पर अफसोस ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं, यूज एंड थ्रो है। बेसिकली एल्युमिनियम आयन बैटरी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और इसी प्रोसेस में बनी एनर्जी से हमें एल्युमिनियम आयन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एल्युमिनियम की पावर का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल जलने में 34.2 मेगा जूल एनर्जी देता है, जो आज के टाइम पर हमारा मोस्ट कॉमन और मॉडर्न फ्यूल है। और पेट्रोल की जगह अगर हम 1 लीटर एल्युमिनियम को हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें 83.8 मेगा जूल की एनर्जी मिलती है, जो हमारे आज के फ्यूल पेट्रोल से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एल्युमिनियम की इसी क्वालिटी की वजह से एल्युमिनियम को मॉडर्न रॉकेट नोजल में एज अ फ्यूल बर्निंग बूस्टर यूज़ किया जाता है, जो रॉकेट के एक्सेलरेशन को बढ़ाता है। और रॉकेट के एक्सेलरेशन से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि स्पेस में हमारा रॉकेट कितना वेट कितने लाइट ईयर्स की दूरी तक ले जा सकता है। एल्युमिनियम बेस्ड क्वांटम क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो आयन की फ्रीक्वेंसी से टाइम बताती है और ये हमारी नॉर्मल क्लॉक से 37 टाइम्स ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताने के साथ साथ मिनिमम डिजिटल टाइम यूनिट यानी मिली माइक्रो नैनो सेकेंड से भी कम टाइम ड्यूरेशन को बताती है। सबसे ज़्यादा मेटेरॉइड साइंटिस्ट यही मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड 4.5 बिलियन साल से पुराना होता है उसमें इतने साल से फॉर्म हुआ एल्युमिनियम एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से सबसे जल्दी मेल्ट होने लगता है और इसी मेल्टेड एल्युमिनियम की एनर्जी की वजह से ये एस्टेरॉइड जब सतह पर टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। जैसा कि कहा जाता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एल्युमिनियम की माइनिंग करने वाली एक जर्मनी कंपनी से 70 मिलियन टन वेस्ट पर ईयर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जब हम एल्युमिनियम को प्यूरिफाइड करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने का मेन रीजन है। और साथ ही साथ एल्युमिनियम की रिफाइनिंग प्लांट के सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर में एल्युमिनियम के माइक्रो या नैनो पार्टिकल्स एज अ पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं और सी वाटर में एल्युमिनियम के पॉल्यूटेंट्स एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी मरीन लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं और इसीलिए एल्युमिनियम की माइनिंग और रिसाइकलिंग एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन फ्री एरिया में ही की जाती है। तो बेसिकली एल्युमिनियम हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और डेंजरस एलिमेंट है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करके एल्युमिनियम को एसिड रेन का एक रीजन बनाएं या ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी ज़रूरत एनर्जी को हम फ्यूचर में एल्युमिनियम से ही बनाएं।